हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि बेहतर हो सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को मैं हर एक बार यही बात कहता हूं कि फ्रेंड्स, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करें। रटने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे आप। समझोगे तो चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझने के ही तो रहता है ना। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम आती है, समझने में मुझे लगता है ज़्यादा जोर देना चाहिए। कुछ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन समझने पे भी ध्यान दें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और ये 2020 के एमसीक्यूज हैं मोस्टली जो आए हुए हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ है और कम्युनिकेशन को मिक्स करके। तो आप जब भी क्वेश्चंस को हैंडल करो ना फ्रेंड्स एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो शांति से क्वेश्चंस को हैंडल करना। तो ये इसके स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं। तो अगर पहला स्टेटमेंट की बात करें तो कह रहा है कि अग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव। ये जो शब्द हैं, ये कह रहा है अग्रेसिव एंड इन्फ्लामेटरी, ये शब्द ही नेगेटिव हैं फ्रेंड्स। ये किसी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, यानी कि शिक्षक द्वारा आक्रामक और भड़काऊ बयान कक्षा संचार को अकादमिक रूप से प्रभावी बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं प्रभावी, अगर उसके शिक्षक द्वारा आक्रामक और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड है चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड लेंड क्रेडिट्स टू द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। उपयुक्त शब्दों का चुनाव कक्षा संचार प्रक्रियाओं को विश्वसनीयता प्रदान करता है। ये तो ठीक बात है, अगर आप सही शब्दों का यूज करोगे, एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करोगे। आपको पता है आपके वर्ड्स ही हैं, आपके शब्द ही हैं जो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। कैसा ही आपका बिहेव प्रदर्शित करते हैं वो, तो आपके शब्द अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा होगा, आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत ही प्रभावशाली होगा, बहुत विश्वसनीय होगा। तो स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये 4 ऑप्शन इसका हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोच समझ के शांति से हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड की टीचिंग बिहेवियर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ इफेक्टिवनेस। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किसे प्रभावोत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा। यानी कि इफेक्टिव टीचिंग के बारे में बात की है, कौन कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव या प्रभावशाली रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी में बहुत पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला कह रहा है मेकिंग आइडिया क्लियर टू लर्नर वो मे बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर है, उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आप बताओ, हर एक का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है, ठीक है। क्लास में कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ को लेट आता है, तो एक फ़र्ज बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए आइडियाज़ क्लियर बनाएं, उनको अच्छे से समझाएं, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह का काम करते हो, आपकी टीचिंग इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे और क्या है, कई सारे चूज करने हैं, तो आगे चलते हैं। बी कह रहा है सोइंग एंथुजियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कॉन्टैक्ट वॉइस एंड जेस्चर, ठीक है। नेत्र संपर्क, वाणी और भाव भंगिमाओं इत्यादि के अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना, ये बहुत जरूरी है। जब आप टीचिंग करवा रहे हो तो आपके, जैसे मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, ये जेस्चर है, यानी कि नॉन वर्बल चीज़ है ये, जिससे यानी कि भाव भंगिमा, इसमें टीचिंग है वो बड़ी प्रभावशाली हो जाती है। आई कॉन्टैक्ट, जैसे ऑफलाइन वगैरह हम पढ़ते हैं तो सारी क्लास में आई कॉन्टैक्ट अच्छे से टीचर देखता है सबको, तो ये इफेक्टिव बनाता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको इफेक्टिवनेस लेके आना है आपकी टीचिंग में, तो ये भी एक अच्छा आंसर है। अब आपको देखो फ्रेंड्स, ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये हेल्प करते हैं आपकी, ये हेल्प की तौर पे है इफेक्टिव लेने के लिए, लेकिन डायरेक्ट रिलेट नहीं करता। अगर आप ई पढ़ोगे, यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल प्रेज टू गेट द कीप स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और उसे बनाए रखना। अगर आप किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लासरूम में जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी टीचिंग इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। तो इसलिए ई आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ए, बी और ई इज द राइट आंसर।
ये दो आंसर इसलिए नहीं होंगे, ये हेल्प कर रहे हैं, जैसे यूजिंग स्टूडेंट आइडिया बाय एक्नॉलेजिंग एंड समराइजिंग, स्वीकृति और संक्षेपण द्वारा विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना कर सकते हो, ठीक है। ये आपको इफेक्टिव बनाने में थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं। और प्रोबिंग थ्रू जनरल क्वेश्चन एंड शिफ्टिंग टू द डिस्कशन ऑफ हायर लेवल क्वेश्चन, यानी कि आप धीरे धीरे थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछिए फिर टफ पूछिए, बात ठीक है, लेकिन ये हेल्पफुल है। लेकिन डायरेक्टली अगर रिलेट कर रही है तो ये चीज़ें हैं ए, बी और ई इज द राइट आंसर, जो सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, रूसा जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एम एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज लॉन्च्ड इन। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जो राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने का उद्देश्य है, वो कब शुरू की गई, तो वो 2013 में शुरू की गई, ठीक है ना। मत रूसो मैं तेरा हूँ, रूसो मत मैं तेरा हूँ, है ना, मैं तेरा हूँ, दो तेरा तेरा याद रह जाएगा ऐसे, ठीक है ना। 2013 एक्चुअली में ये तो चलो आपको ईयर याद हो गई, आपको रूसा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये भी ध्यान रखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका ये और बन गया इस क्वेश्चन से, ठीक है। दूसरा, ये किस से स्पॉन्सर्ड है, सेंटर से स्पॉन्सर्ड है, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ये सेंटर सरकार या केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको स्पॉन्सर कर रही है। और इस स्कीम में है क्या, स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी स्टेट में राज्य में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको स्ट्रेटेजिक फंडिंग देना, मतलब स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति के अनुसार वित्त पोषण करना, ये इसका एम है। तो ये तीन बातें और भी ध्यान रखनी है और ये बात भी है, तो एक क्वेश्चन से एक तरह से हमें 3-4 चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है, और ये कुछ स्कीम है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, और किसके लिए, जो स्टूडेंट और रिसर्चर है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए क्या क्या है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में दिखा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हिंदी में भी दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन है स्वयं। स्वयं क्या है, स्वयं के बारे में आपको पता है, जो स्वयं एक स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। स्वयं है वो ऑनलाइन कोर्स, एक तरह से मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, इसके अंदर क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्स, ये बात ठीक है, टू अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज है ये स्वयं, आपको इस बात का पता है, ठीक है। ये मैच करना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। स्वयं प्रभा आपको पता है, जिसमें DTH चैनल चलते हैं, 24 घंटे 7 दिन चलते हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं, इसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, जो 24 घंटे 7 दिन चलते हैं। तो इसके अंदर ये आ गया, ठीक है ना, यानी कि ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3, ए का 4 और बी का 3, यही है। चलो आगे क्या है, ई PG पाठशाला है, ई पाठशाला की बात होती है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ई कंटेंट मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक जो कंटेंट है वो मिलेगा, बुक और जो आपका करिकुलम बेस्ड है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और यंत्र, ई यंत्र जो स्कीम है आपको पता है, रोबोटिक्स वगैरह के बनाने की है, ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पार्ट्स हाथ में दे दिए जाते हैं, उसे रोबोट वगैरह, ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना, मतलब एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए। तो ये एक 1 हो गया, तो ये राइट आंसर इसका ये हो गया। इसी क्वेश्चन की मैं हिंदी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत डाउट है तो इस क्वेश्चन की ये हिंदी है और ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो, ठीक है। चलो, और आगे जो स्वयं प्रभा के बारे में ये बात और आप नोट कर लेना, जो स्वयं प्रभा है इसमें 34 DTH चैनल है, 34 DTH चैनल है, डायरेक्ट टू होम चैनल है, जो 24 घंटे चलते हैं और 7 दिन चलते हैं। और ये कौन से सैटेलाइट के थ्रू है, GSAT-15 सैटेलाइट, हो सकता है थोड़ा डीप में पूछे तो GSAT-15 सैटेलाइट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसके थ्रू ये ऑपरेट है। चलो बहुत बढ़िया, आई थिंक आपको ये सारी बातें बहुत आराम से समझ में आई होगी फ्रेंड्स। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, बहुत बढ़िया होगा। अगर आपने देखो मेहनत की है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स अपने अपने सबको पता होते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपका अगर वहाँ पे बैलेंस बिगड़ता है, चीज़ें डिस्टर्ब करते हो तो दिक्कत है। चित्त को रिलैक्स रखोगे, मन को शांत रखोगे तो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका समय है, आपका टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से पेपर को हैंडल कीजिए,
किसी पे फिर दोष बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप हमेशा खुशी से रहें और अच्छे से पेपर को दे के आएँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।